हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखा जाएगा कि आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, फिर चाहे अभी आप इनके साथ किसी भी सिचुएशन में क्यों ना स्टक हो, लेकिन उस सिचुएशन में व्यूअर्स ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, या इनका आज देर रात आपको लेकर और आपके बीच में जो भी कनेक्शन था ना, उसको लेकर क्या परसेप्शन बन रहा है। तो इस चीज़ को व्यूअर्स मैं इस रीडिंग में कवर करूंगी। आप फोकस बना लीजिएगा पूरी तरह से अपने पार्टनर के ऊपर, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। साथ ही साथ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है व्यूअर्स की एक जनरल और एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आपके सामने आएगी, आपके लिए ये रीडिंग तब से एप्लीकेबल होगी। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है, क्या बना हुआ है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। पहला है फ्लाइंग हाई, इन डेप्थ, हार्ट स्ट्रिंग्स, कार्मर वाटर। व्यूअर्स के पर्सन का आज देर रात व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या एनर्जी, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। मेकिंग मैजिक, अनलॉक हैप्पीनेस, हार्मोनी एंड ओवरऑल एनर्जी आपकी फाइन रोमांस। ठीक है, देखिएगा व्यूअर्स, अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ ना, तो आज देर रात एक सॉफ्टनेस इस इंसान की एनर्जीज में आपको लेकर और आप दोनों के बीच में ये जो भी कनेक्शन है उसको लेकर काफ़ी क्लियरली देखा जा सकता है। यानी कि वो खुशियाँ जिसे कभी एक वक्त पे ये पर्सन ना देख कर भी देख नहीं पा रहे थे, और उस रीज़न के चलते इन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने दिल को ब्लॉक कर लिया, और उस ब्लॉक करने के जो जेस्चर रहे हैं ना, वो अलग अलग इनकी तरफ से रहे हैं। जैसे आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे डिस्टेंस मेंटेन कर ली, आपको इग्नोर करना इन्होंने शुरू कर दिया, या फिर इन्होंने किसी न किसी बात पर आपको झुटलाना, नेग्लेक्ट करना इन्होंने शुरू कर दिया। लेकिन इनकी अभी देर रात की मैं एनर्जीज कुछ उस वे में देख रही हूँ, जैसे कि ना आपकी दुआएं, आपकी प्रेयर्स, आपका साफ दिल, आपका साफ या सच्चा मन ना कहीं इस इंसान के उस दिल की चाबी यहाँ पर खोल रहा है, उस ताले की चाबी यहाँ पर खोल रहा है, जिसे कभी एक वक्त पे इस इंसान ने व्यूअर्स आपको ना समझकर यहाँ पर बंद कर दिया था। और रीजन मैं कहीं ना कहीं यहाँ पर बनता देख पा रही हूँ, जैसे ये पर्सन ना व्यूअर्स काफी लंबी उड़ान भर रहे थे, काफी लंबी उड़ान ये पर्सन भरना चाह रहे थे, और उस लंबी उड़ान के चलते यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि ये पर्सन व्यूअर्स आपके साथ के कनेक्शन की गहराई ना समझकर अपने अपने बारे में ये पर्सन ज्यादा सोचना शुरू कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर एनर्जी वाइज काफ़ी ज़्यादा ऐसी एनर्जी है, जैसे सॉफ्ट एनर्जी है, जो आपके साथ के रिश्ते में हार्मोनी चाह रही है, या फिर जो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अगर रिश्ते में अभी इंगेज नहीं है या इंगेजमेंट तक आपकी हुई है, तो कहीं ना कहीं उस इंगेजमेंट को आगे लेकर जाने की इच्छा या उसके प्रति अट्रैक्शन इस इंसान का काफ़ी क्लियरली यहाँ पर देखा जा सकता है। ठीक है, एक ऐसे थॉट इनके दिल में यहाँ पर चल रहे हैं कि आप दोनों की जिंदगी कितनी इजी चल रही थी, मतलब एक तरह से सब कुछ बेहतर था, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। बस इन्होंने कहीं ना कहीं जो आपकी वजह से इनके लाइफ में मैजिक्स थे, खुशियां थी ना, उन पर ट्रस्ट नहीं करा। इन्होंने प्यार पर यकीन ना करके पैसों पर, अपनी ग्रोथ पर, अपने आप को दूर ले जाने पर इन्होंने ज़्यादा यहाँ पर फोकस करा है या लगाया है, या उस पर ज़्यादा ट्रस्ट इन्होंने करा है। इनकी सोच में ना व्यूअर्स आप कुछ उस वे में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे कि एक शांत पानी, एक बहता पानी, जिसको जिस बर्तन में रखा जाए ना वो वही आकार ले लेगा। यानी कि आप यहाँ पर इस इंसान को हर तरह से सही परफेक्ट हस्बैंड या वाइफ मटेरियल उस तरह से नजर आ रहे हो, और आज इन्हें ये चीज़ें जैसे माननी पड़ रही हैं। इनका दिल यहाँ पर ये चीज़ें मान रहा है कि जितना ज़्यादा आपको गहराई से समझ रहे हैं, आपकी बातों को गहराई से इनके थ्रू समझा जा रहा है, उतना ज़्यादा इनका दिल ना व्यूअर्स आपकी तरफ हारमोनी का हाथ बढ़ाने का, आपकी तरफ एक नई शुरुआत का हाथ बढ़ाने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उठ रहा है। तो यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स हर तरीके से, हर वे में आप इन्हें सही नज़र आ रहे हो। यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ है, इन रीजंस के चलते ना कोई ऐसी बात इस इंसान को यहाँ पर आपसे जुड़ी हुई, आपकी कही हुई याद आई है, जो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस इंसान को और ज़्यादा अपनी सोच में आपको सही प्रूव कर रही है। तो उन्हीं चीज़ों को मैं व्यूअर्स यहाँ पर टैरो के माध्यम से देख रही हूँ। ठीक है, आप ने अगर अभी तक आप सिचुएशन से यहाँ पर कनेक्ट कर पा रहे हैं,
तो आप जल्दी से यहाँ पर लाइक के थ्रू या कमेंट बॉक्स में 222 टाइप करके अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड कर दीजिएगा और मैं निकाल कर कार्ड्स देखती हूँ। अब आपके पर्सन के दिल में आज देर रात आपको लेकर ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आज देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, व्यूअर्स के पर्सन का स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज़। डिवाइन गाइड कीजिए। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका द लवर्स। यहाँ पर अगर राशियों की बात करी जाए तो जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है और नंबर 6 यानी कि जून मंथ भी मुझे आपसे काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है। देखो मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि एक वक्त ऐसा यहाँ पर था जब ना ये पर्सन आपके करीब तो आए, आपके करीब आकर इन्होंने आपको समझा, आपको जाना, लेकिन फिर भी इन्होंने ना यहाँ पर इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करा या इन्होंने कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड इस चीज़ को लेकर डाउट्स रखे कि शायद ये आपके साथ सुकून से नहीं रह पाएंगे और उसके पीछे की वजह फिर चाहे कोई थर्ड पर्सन ही क्यों ना हो जो कहीं ना कहीं आपके इतना कुछ करने के बाद भी ना इस इंसान की सोच को बदलता रहा। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान ने जितना आपसे अपने आप को दूर रखा और आपने जितना ज़्यादा इन्हें इस चीज़ की श्योरिटी दी कि ये आपसे दूर रहकर खुश नहीं रह पाएंगे, सुकून से नहीं रह पाएंगे, वो चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को आपसे जोड़ रही हैं। वो बात आपकी ना इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने के लिए या फिर ये कहिएगा आपके उन शब्दों की सच्चाई इनके सामने लाकर खड़ा कर रही है कि हाँ डेफिनेटली ना ये आपसे जितना दूर गए उतना ज़्यादा ये सुकून अपनी ज़िंदगी का खोते चले गए क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं वो प्यार, वो कंफर्ट, वो जो आपके साथ के रिश्ते से मिल रहा था ना वो नहीं मिल पाया। देखो ये आपकी तरफ क्यों बढ़े क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें इन्हें दी, आपने इन्हें वो कंफर्ट जोन दिया, आपने इन्हें वो प्यार दिया और इन चीज़ों का डेफिनेटली ना व्यूअर से पर्सन कहीं से भी कहीं कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं। आपने इस चीज़ को यहाँ पर चाहे अपने शब्दों में पिरोकर बोला हो या आपने जो इस रिश्ते में करा हो यानी कि आपके एक्शंस, दोनों ही कंडीशन में व्यूअर्स इस इंसान को ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा याद आ रही हैं कि हाँ ये जितनी ऊंची उड़ान भर रहे थे, जितना उड़ना चाह रहे थे या जितना ऊंचा ये उड़े उतना ज़्यादा ये पर्सन ना व्यूअर्स अपनी लाइफ का सुकून यहाँ पर छीने हैं। यहाँ पर ऊंचा उड़ने के पीछे की भी वजह देखो मुझे कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है और थर्ड पर्सन के बातों में आकर कहीं ना कहीं इस इंसान ने व्यूअर्स अपने आप को आपसे दूर करना शुरू करा या फिर आपसे मिलने वाले सुकून में इन्होंने यहाँ पर नुक्स निकालने शुरू करे। लेकिन अभी देर रात की एनर्जीज ये है कि ये पर्सन ना आपके कहे हुए हर शब्दों में आपकी सच्चाई को अपने सामने खड़ी हुई भी पा रहे हैं। ठीक है, जिस बात पर इन्हें कभी भरोसा नहीं था उस थर्ड पार्टी की वजह से या अपने खुद के घमंड, खुद के ओवर थिंकिंग की वजह से। यहाँ पे आपका प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो थर्ड पार्टी की वाइब्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग में आ रही है और यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इनके साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट भी हुआ है जो इन्हें आपके शब्द, आपकी बातें और आप जो इंट्यूटिवली फील कर रहे थे ना उन चीज़ों की गहराई को यहाँ पर समझा गया है। फिर चाहे वो बात इन थर्ड पार्टी को लेकर हो, फिर चाहे वो कोई सिचुएशन जो आपने पहले ही महसूस कर ली थी या फिर कोई ऐसा बिहेवियर इस थर्ड पार्टी से आपके पर्सन से जुड़ा हुआ जिसके बारे में आपने ऑलरेडी वार्निंग दे दी थी, तो वो बात ना इन्हें अपने सामने आज रियलिटी बनकर जब ये गहराई से समझ रहे हैं चीज़ों को तो इन्हें खड़ी होती हुई यहाँ पर फील हो रही है। जिस बात पर शायद उस वक्त पे इन्होंने इवन भरोसा भी नहीं करा और अपने आप को इन्होंने कभी डिफेंड भी नहीं करा, उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर ये अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं या फिर ये समझिएगा इन्हीं वजह से ये पर्सन जो आपको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग पाल लिए थे ना वो यहाँ पर इन्हें समझ में आ रही है। आज यहाँ पर वही चीज़ें इन्हें महसूस हो रही है अपनी ज़िंदगी में जैसे आपने कहा था, जैसे आपने इन्हें पहले वार्न कर दिया था, अलर्ट कर दिया था। और मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है आपने ना अपने पर्सन को पैसों को लेकर वार्न करा था कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से इसलिए जुड़ी है क्योंकि उसका फाइनेंशियली वाइज आपके पर्सन से मतलब पूरा हो रहा है, या आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ें अपने पर्सन से बोली कि भाई आप इनके एफडी हो, ये थर्ड पार्टी सिर्फ जब तक आपसे जुड़ी हुई है, जब तक आपके पास पैसा है आप उसको कर करके दे रहे हो, या तब तक आपसे जुड़ी हुई है जब तक
तक ना आप ये आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के गुलाम बने हुए हैं, या फिर इसके सामने ना जो ये एक्चुअली में है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की जगह कुछ और ही यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि थर्ड पार्टी को अपने ऊपर लीड करने दे रहे हैं, थर्ड पार्टी को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, तब तक थर्ड पार्टी इनकी अपनी है। तो ओवरऑल यहाँ पर आपने थर्ड पार्टी का कोई ऐसा सच यहाँ पर तब बाहर निकाला, या आपका थोड़ा बिहेवियर ना थर्ड पार्टी को लेकर बड़ा खिंचा खिंचा हो गया, तो उस बात से तब तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपसे चिढ़ने लगे, आपकी बातों से आपसे खफा होने लगे। लेकिन अब यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के उसी बिहेवियर को अपनी लाइफ में ना व्यूअर्स बेसिकली ढलते हुए पा रहे हैं। और यही ढलना इस इंसान को व्यूअर्स आज आपकी सच्चाई को, आपकी कही हुई बातों को, या इवन आप जो चिढ़ रहे थे, आपके मन में जो थर्ड पार्टी को लेकर प्रॉब्लम थी ना, उसको यहाँ पर क्लियर कर रहा है कि आपको एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, क्यों हो रही थी, क्योंकि थर्ड पार्टी ही यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रही थी, अपना मतलब सीधा कर रही थी। तो ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस इंसान को ना अपनी लाइफ में अब गहराई से सोचने के बाद या उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद यहाँ पर समझ में आ रही है। ठीक है, कहते हैं ना कि भाई देखो, दिन में 24 घंटे में एक न एक बार आपकी जुबान पर सरस्वती जी ज़रूर से बैठती हैं। इसीलिए बोला जाता है अच्छा अच्छा बोलो, अच्छा अच्छा सोचो। पता नहीं कौन सी बात पर आपके जुबान पर सरस्वती जी बैठी हैं और वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो जाए, तो वही चीज़ें यहाँ पर हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स, क्या स्टेट ऑफ माइंड बन रहा है डिवाइन। दी हाई प्रीस्ट एंड दी टावर। आपको ना कहीं भनक लग गई थी कि ये थर्ड पार्टी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना ये थर्ड पार्टी उल्टा सीधा कर रही है। फिर चाहे वो उल्टा सीधा ब्लैक मैजिक के तौर पर कर रही हो, जिस चीज़ को लेकर आपने वार्न करा था, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ये चीज़ें समझ गई थी, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कुछ व्यूअर्स ने इससे जुड़े हुए कुछ ऐसे एविडेंस भी देख लिए हों। तो आप कहीं ना कहीं तूफान के आने से पहले चीज़ों को समझ गए थे, जिस चीज़ को आपने इनसे कहा या जिस चीज़ के लिए आपने अपनी पर्सन को वार्न करा कि भाई देखो यहाँ पे चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन अब जैसे जैसे उन चीज़ों का प्रभाव आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक्चुअली में पड़ रहा है ना, वैसे वैसे ये आपकी उन कही हुई बातों पर यकीन कर रहे हैं, या ये उन बातों को अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली में व्यूअर्स अब ढलते हुए पा रहे हैं। और उन चीज़ों को लेकर इनके दिल में, मन में सिर्फ यही चीज़ें हैं कि मैं क्यों नहीं उसे समझ पाया या समझ पाई, या मैंने उसकी इंट्यूशन को उस वक्त पे क्यों इग्नोर करा जो वो इंट्यूटिवली फील कर रही थी या कर रहा था। काश मैं इस तूफान के आने से पहले चीज़ों को देख लेता या देख लेती। मैंने बजाय इस चीज़ को देखने के उस पर भरोसा नहीं करा, तो मैंने क्यों नहीं करा। तो आपकी ना इंट्यूशन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और काफ़ी चीज़ें आपको इंट्यूटिवली फील होती हैं। तो इनके अंदर उसी चीज़ को लेकर गिल्ट भी है, और आपको लेकर रेस्पेक्ट भी यहाँ पर जाग रही है। वो रेस्पेक्ट जो कभी एक वक्त पे इन्होंने ना आपके देने के बावजूद भी खुद नहीं दी, और इस रिश्ते को इसी रीज़न के चलते बैलेंस में आने ही नहीं दिया। यहाँ पर राशियों की अगर बात करूँ तो ये कैंसर और आपका एरीज है, दोनों ही मेजर अरकानास है। पॉसिबिलिटीज़ हैं आप लोग, कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इसी तरह से कपल भी हो सकते हैं, आप दोनों की कपल वाइज ये राशियाँ हो सकती हैं। तो ये आपके जो आपने इन्हें वार्न करा था ना, वो चीज़ें इन्हें आज ना आपकी तरफ खींच रही है, आपकी तरफ ही खुद से खिंचाव महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है। स्पिरिट गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ कप। बड़ी दुविधा में अब ये पर्सन व्यूअर्स पहुंच गए हैं, जैसे ही ये आपकी कही हुई बातों को अपनी जिंदगी में ना साक्षात उतरते हुए होते हुए पा रहे हैं, या जैसे ही आपको आपकी बातों को सच प्रूफ होते हुए और अपनी ज़िंदगी में इसको चलते हुए पा रहे हैं, वैसे ही ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा दुविधा में है। यहाँ पर राशियों की बात करूँ तो अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट है। ये जो इंसिडेंट इनकी ज़िंदगी में हुआ है ना, इस इंसिडेंट ने साफ दिखा दिया है कि आपकी बातों में वेट है,
आपकी इंट्यूशन सच्ची थी और आप इनकी ज़िंदगी में कोई भीड़ का हिस्सा नहीं थे। जैसे थर्ड पार्टी कहीं न कहीं खुद भीड़ बनकर आपको एक भीड़ का नाम देकर आपको इनकी ज़िंदगी से साइड करना चाह रही थी। तो आज ना व्यूअर्स, ये पर्सन आपको सच होते हुए महसूस कर रहे हैं, भले ही इन्होंने अभी भी मानने से इनकार कर रखा हो, क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स जितना ज़्यादा आपको सच प्रूफ होते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा इनके लिए आपसे दूर जाना, आपसे दूर होना मुश्किल पड़ता जा रहा है और उतना ज़्यादा ये पर्सन व्यूअर्स कंफ्यूज या एक दुविधा में अपने आप को पाते जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है, आपको लेकर भी यहाँ पर कुछ ऐसी बातें इस थर्ड पर्सन के थ्रू बोली गई कि जैसे आप हर एक सिचुएशन में ढल नहीं सकते हो, ढाले नहीं जा सकते हो, हर रिश्ते में आपको ढाला नहीं जा सकता। लेकिन कहीं न कहीं उस थर्ड पार्टी की हर बात यहाँ पर झूठ प्रूफ हो गई, तो आपकी हर कही बात यहाँ पर सच होती हुई आपके पर्सन को दिखने लगी और यही चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स आज रात दुविधा में डाल रही हैं। ठीक है? आपकी सिचुएशन में तो इवन मैं ये भी नोटिस कर पा रही हूँ कि आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स ने तो अपने पर्सन से ये तक बोला कि आपसे ज़्यादा दूर नहीं जा पाएँगे और जो आपने इन्हें उस वक़्त में कहा ना, वो या आपने इनसे ये कहा कि जो प्यार आपसे इन्हें मिला है या जितना आपने इनके लिए करा है ना, उतना कोई और इनके लिए नहीं करेगा। और आज ये बात इन्हें ना आपकी कही हुई अपनी ज़िंदगी में सच की तरह खड़ी होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ जिन थर्ड पार्टी पर ये भरोसा कर रहे थे, आप उनको लेकर इन्हें बोल रहे थे, वार्न कर रहे थे, ये बदल जाएगी, आज कुछ है कल कुछ और है, और ये आपकी बातों को हल्का समझकर, उसमें वजन ना समझकर आपसे दूर जाते जा रहे थे, या आपको लेकर ये उतना ज़्यादा अपनी तरफ से कंफ्यूज्ड होते हुए दिखा रहे थे कि एज एन इन्हें आप पर यकीन नहीं हो रहा, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स इस इंसान के सामने आपकी कही हुई बातों में इन्हें वजन नज़र आ रहा है। जब ये थर्ड पार्टी को कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में इस टावर को क्रिएट करते हुए, टावर को लेकर आते हुए यहाँ पर फ़ील कर रहे हैं, देख रहे हैं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स बन रही हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसी फीलिंग है कि ओवर थिंकिंग करी जा रही है। अब यहाँ पर दिमाग के घोड़े ही दौड़ रहे हैं और उन दिमाग के घोड़े ना इस इंसान को उतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड करके यहाँ पर छोड़ रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और चीज़ देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन जितना ज़्यादा आपकी कही हुई बातों को सच प्रूफ होते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, उतना ओवर थिंकिंग करी जा रही है। और उस ओवर थिंकिंग में सबसे ज़्यादा जो हाई एनर्जी है ना, वो ये, मैंने उसको क्यों नहीं सुना, मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी, मैंने उसकी बात मानी भी नहीं और साथ ही साथ मैंने उसको यहाँ पर बैक स्टेप भी करा, यानी कि मैं उसकी ज़िंदगी से चुपचाप चला आया या चली आई। जैसे मैं यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी देख रही हूँ, आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी गई, आपको बताया नहीं गया कितने वक्त के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या वजह बन रही है, लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे, या अगर दी भी गई तो ये आपको नहीं पता कि भाई लौट कर आएंगे या नहीं आएंगे। अब उन सभी चीज़ों को लेकर ना व्यूअर्स यहाँ पर ये पर्सन अपना सर पकड़े बैठे हैं, या ये कहिएगा अब कहीं न कहीं आपकी बातों पर जितना यकीन होता जा रहा है, जितना इनको भरोसा होता जा रहा है, उतना ज़्यादा ये व्यूअर्स अपने लिए हुए एक्शंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आज देर रात गिल्ट फ़ील कर रहे हैं। जैसे समझो आपकी दुआएँ यहाँ पर काम कर रही हैं, आपकी प्रेयर्स यहाँ पर उस यूनिवर्स के थ्रू यहाँ पर सुनी जा रही हैं। स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 4 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखो जितनी ज़्यादा आपको हर एक बात पर ये पर्सन व्यूअर्स सच प्रूफ होते हुए पा रहे हैं ना, उतना ज़्यादा आज आपके पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग वे में रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी, क्लैरिटी और सच्चाई का सिंबल थे। जहां लोग इनके आसपास सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन, ड्रामा या झूठ लेकर घूम रहे थे ना, वहां आपकी बात सच्ची थी, क्लियर थी, जो आज साबित हो गई। और अब इन्हें ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपने कभी भी ना इनके साथ कंपटीशन नहीं करा, या उस थर्ड पार्टी के साथ आप कंपटीशन नहीं कर रहे थे, आप सच बता रहे थे। आपने तो बस सच दिखाने की कोशिश करी और वो आज सच इनके सामने आकर खड़ा है जैसे कोई आईना। ठीक है,
आप इस इंसान को उस बात के सही प्रूफ होते ही मैच्योर, प्रैक्टिकल और यहाँ पर हर बात पर सही प्रूफ होते हुए नजर आ रहे हो। जो इनके माइंड में ना आज बस यही बात बैठ गई है, जो इनके मन में आज यही बात बिठा रही है कि इंसान मेरे लिए बेस्ट अंडरस्टैंडिंग रखता था या रखती थी, यानी कि ये मुझे समझता था और मुझे समझाना भी चाहता था उस थर्ड पर्सन को लेकर कि भाई ये तेरे लिए सही नहीं है, ये तुझे आगे धोखा दे देगा या तुझे धोखा दे देगी, ये तुझे और मुझे अलग करने के लिए सिर्फ यहाँ पर नाटक बिखेर रहा है या नाटक चल रहा है। तो ये बात ना इन्हें तब समझ नहीं आई, लेकिन यहाँ पर जितनी ये बात समझ में आ रही है उतना ज़्यादा व्यूअर्स इनके वो दिल के दरवाजे खुल रहे हैं जो इन्होंने कहीं ना कहीं आप पर यकीन ना करके बंद कर दिए थे। इन्हें आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी इंटेंशन, जिसे कभी एक वक्त पे गलत भी मान लिया था, और आपकी मैच्योरिटी आज पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पर महसूस हो रही है। तो इनके अंदर गिल्ट और रेस्पेक्ट दोनों आपके लिए यहाँ पर चल रहे हैं। ये बात डेफिनेटली इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग भरी है। ये कैसे सच हो गया, इन्हें यकीन नहीं आ रहा इस बात पर कि आपकी कही हुई बात सच में इनके सामने घट रही है। उस वक्त पे ना मानने के पीछे का रीज़न इनका घमंड भी हो सकता है, या उस थर्ड पार्टी को डिफेंड करना, या उसके साथ जो ऊंची उड़ान या लंबी उड़ान भर रहे थे वो भी यहाँ पर हो सकता है। अब ना ये व्यूअर्स आपको अपने आप से ज़्यादा समझदार समझ रहे हैं और वही चीज़ें इनके दिल में आपको लेकर रिस्पेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर रही हैं कि यही मेरे लिए सही इंसान है। आज इन्हें ये क्लैरिटी मिल रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन की आज देर रात व्यूअर्स को लेकर और क्या फीलिंग्स और क्या इमोशंस यहाँ पर बन रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। द फूल एंड द वर्ड। देखो ये मैं आपको लगातार बोल रही हूँ, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न। आज देर रात कुछ भी हो व्यूअर्स, इस इंसान के दिल के वो दरवाजे खुले हैं, इन्होंने वो दरवाजे खोले हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, जिसको कभी ना इन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाने के लिए, थर्ड पार्टी के साथ जश्न मनाने के लिए, थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए ना इन्होंने कभी बंद कर दिए थे। आज वो इन्होंने यहाँ पर चाबी खोली है। ठीक है, सो ये चीज़ें हैं। और साथ ही साथ ये पर्सन आपके साथ के रिश्ते में हारमोनी की, एक नई शुरुआत करने की, या फिर ये चीज़ें अगर इन्हें मिलती हैं तो इस चीज़ की इम्पोर्टेंस इनके थ्रू यहाँ पर समझी जा रही है। आप दोनों के बीच में यहाँ पर फिजिकल तौर पर दूरियां हैं और ये दूरियां बनाने वाले, क्रिएट करने वाले पूरी की पूरी तरह से ये इंसान है। इसका क्रेडिट इन्हें जाता है इन दूरियों को बनाने का। लेकिन अब यहाँ पर इस इंसान के दिल में इन दूरियों को मिटाने की इच्छा जाग रही है, क्योंकि कुछ भी हो व्यूअर्स ये पर्सन ना समझ रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन अब आपकी जजमेंट की डेप्थ समझ पा रहे हैं। ठीक है, इनके मन में आपके लिए उसी रीजन के चलते यहाँ पर रेस्पेक्ट और एक स्टेबिलिटी की इच्छा इनके दिल में जाग रही है, जिसको नहीं इग्नोर नहीं कर पा रहे, तब जरूर से करा था। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों के चलते अब इनके दिल में आपसे कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। इनके मैसेजेस देख लेती हूँ। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए इन सभी चीज़ों को लेकर अब इस इंसान के दिल में व्यूअर्स से कहने की क्या इच्छाएं उठ रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम। तो ये पर्सन व्यूअर्स ये कहना चाह रहे हैं अब कि उस वक्त पे ना क्यों भाग रहे थे आपसे दूर, क्यों आपकी बातें नहीं सुन रहे थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि आप इनसे जो चाहते हो ये उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अभी उस चीज़ का कन्फेस आपके सामने व्यूअर्स करना चाह रहे हैं। ठीक है, गिव मी अ चांस यार, कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे दूसरा मौका दे दो यार, अगर हो सके तो मुझे दूसरा चांस ज़रूर से देना। आई रियली वॉन्ट टू कम बैक, क्योंकि मैं एक्चुअली में सही मायने में अब आना चाहता हूँ या चाहती हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू, कहना चाह रहे हैं कि अब जो इनके दिल में आपको लेकर चल रहा है ना, अपनी उन फीलिंग्स को, हालांकि ये ना अपने लेवल पर यहाँ पर हाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद ये ना अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की स्थिति में भी यहाँ नहीं रह गए। आई एम नॉट हैप्पी दैट इट इज़ ओवर, और अब इस चीज़ से इन्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं मिल रही है कि आप दोनों के साथ का ये कनेक्शन ओवर हो गया और इसको ओवर करने वाले ये बने। माई फीलिंग्स आर गेटिंग डीपर, कहना चाह रहे हैं अब इनकी फीलिंग्स आपको लेकर और गहरी यहाँ पर होती जा रही है।
वाई डिड यू लीव, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। हालांकि ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गए, और पॉसिबिलिटी है इनके मन में ना आपको लेकर ये चीज़ें भी गई हो कि भाई आप इन्हें छोड़कर चले गए, और इस रीज़न के चलते ये आप पर और ज़्यादा यकीन तब नहीं कर पाए जो यकीन इस इंसान को व्यूअर्स आज में हो रहा है, अब में हो रहा है आपको लेकर। आई होप आई विल सी यू अगेन समटाइम्स। अब ये आशा कर रहे हैं, उम्मीद इस चीज़ की रख रहे हैं कि शायद हम दोनों फिर से ना एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, फिर से ये यूनिवर्स, ये डिवाइन हमें एक दूसरे के आमने सामने आने का मौका यहाँ पर देगी, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर अब डिवाइन आपको क्या समझाना चाह रही है, ये चीज़ें मैं आपके लिए देखती हूँ। स्प्लिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इस रीडिंग के बेस पर व्यूअर्स के लिए यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, कम्युनिकेट क्लियरली एंड लेट गो। देखो डिवाइन आपसे ये बोल रही है कि आपकी बात इनकी जिंदगी में सच प्रूफ करके कहीं ना कहीं डिवाइन आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरा मौका, दूसरी अपॉर्चुनिटी इस रिश्ते की कामयाबी के लिए दे रही है। तो अगर आपके सामने अब ये पर्सन आते हैं तो वहाँ पर ना अब पुरानी बातों को उधेड़ने के, बुनने के, आप बहुत सारी चीज़ों को आपको लेट गो करना होगा। हालांकि उन चीज़ों को तब उस वक्त में क्लियर ज़रूर से कीजिएगा, लेकिन क्लियर करके उन चीज़ों को आपको लेट गो करने के लिए डिवाइन की तरफ से बोला जा रहा है। तभी यहाँ पर आपका और इनका ये जो प्यार है, ये जो रिश्ता है, ये सक्सेसफुल होगा, ऐसा आपके लिए डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स यहाँ पर बोला गया है। ठीक है, तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अब बीती बातों पर मिट्टी डालने का वक्त है, ना कि बीती बातों को कुरेदने का। तो ये थी रीडिंग व्यूअर्स। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को। अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन व्यूअर्स देखो, अगर आपने अभी तक ना लाइक, क्लेम और ग्रेटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आप पहली बार जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, और आपने अभी तक ना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी व्यूअर्स चैनल पर आप लोगों के लिए कोई भी नई रीडिंग लाऊं ना, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही व्यूअर्स। मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों को फिर से एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।